अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। न्यूमेरिकल एनालिसिस के वीक 14 में आपके पास सिंपलेक्स की एक और एग्जांपल के साथ ये एग्जांपल आपके पास जो है ये स्टेटमेंट क्वेश्चन है। इस स्टेटमेंट क्वेश्चन से हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग के सेटअप सारा बिल्डअप करेंगे और फिर उसको जो है बाय यूजिंग सिंपलेक्स सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने जो है लीनियर प्रोग्रामिंग के सेटअप की तरफ। तो आइए बढ़ते हैं इस स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन की तरफ। इसमें कहता ये है कि a manufacturer produces 3 types of plastic fixtures. The time required for modeling, trimming and packaging is given in table given below. Times are given in hours per dozen fixtures. अब आपके पास जो इसमें टाइम दिया हुआ है वो दिया हुआ है पर डजन फिक्सचर्स के टाइम पर आवर्स में एक आवर में कितने फिक्सचर्स फिक्स हो जाते हैं। प्लास्टिक फिक्सचर्स हैं और आपके पास टाइम आपके पास जो है वो कितना कितना लगता है मॉडलिंग में, ट्रिमिंग में और पैकेजिंग में, और उस पर नेट प्रॉफिट कितना रहता है, ये सब कुछ। टाइप ए, टाइप बी और टाइप सी 3 टाइप के फिक्सचर्स हैं। अब पूछ ये रहा है हाउ मेनी डजन्स ऑफ ईच टाइप ऑफ फिक्सचर शुड बी प्रोड्यूस्ड टू ऑब्टेन अ मैक्सिमम प्रॉफिट। कितने फिक्सचर्स हर टाइप के बिल्डअप करने चाहिए कि मैक्सिमम प्रॉफिट बिल्डअप हो। तो आइए सबसे पहले तो इस चीज को आपने देखना है कि आपका डाटा कैसे बिल्डअप होगा। सबसे पहले जिस चीज की जरूरत है वो हमें जरूरत है नंबर ऑफ वेरिएबल्स और नेम्स ऑफ वेरिएबल्स। नेम्स ऑफ वेरिएबल्स हम इसका नाम ए बी सी नहीं रख सकते क्योंकि टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी ऑलरेडी है। तो मैं कहता हूं लेट्स सपोज कि अब इसने जो पूछा ये है, एक चीज याद रखें कि आपके क्वेश्चन का जो क्वेश्चनिंग पार्ट होगा, ये क्वेश्चनिंग पार्ट है क्वेश्चन का क्वेश्चनिंग पार्ट वो वाला होगा जिसमें वो आपसे क्वेश्चन करेगा। उससे पहले वो सारी सारी रॉ इन्फॉर्मेशन डिलीवर कर रहा होगा। यहां से देखें ये सारी सारी इन्फॉर्मेशन डिलीवर कर रहा है कि वो 3 टाइप के प्लास्टिक फिक्सचर्स बना रहा है, उसमें मॉडलिंग, ट्रिमिंग और पैकेजिंग के लिए इतना इतना टाइम गिवन है, और ये इसकी टोटल मेरे पास टाइम अवेलेबल इतना है मेरे पास, और इस पे हर फिक्सचर पे मेरे पास इतना इतना प्रॉफिट मिलता है पर डजन। तो ये सारी सारी रॉ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। यहां से हाउ मेनी डजन ऑफ ईच टाइप ऑफ फिक्सचर जो है शुड बी प्रोड्यूस टू ऑब्टेन अ मैक्सिमम प्रॉफिट, ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि हाँ जी कितने कितने टाइप्स के फिक्सचर जो हैं वो हमें बिल्डअप करने चाहिए टू ऑब्टेन ए मैक्सिमम प्रॉफिट। तो जो आपका क्वेश्चन का क्वेश्चनिंग पार्ट होगा, याद रखें सबसे पहले यहां से आपको वेरिएबल्स भी मिलेंगे और यहां से आपको आपके लीनियर प्रोग्रामिंग का कॉस्ट फंक्शन भी मिलेगा। ठीक हो गया। तो इसे देखने के लिए हम स्प्लिट मोड में चले जाते हैं। अब ये देखें आपके पास, मैं कहता हूं कि उसने पूछा ये था कि हाउ मेनी डजन्स ऑफ ईच टाइप ऑफ फिक्सचर शुड बी प्रोड्यूस टू ऑब्टेन ए मैक्सिमम प्रॉफिट। कितने कितने दर्जन हर फिक्सचर जो है वो प्रोड्यूस करने चाहिए कि मैक्सिमम प्रॉफिट गेन हो। अब हम जरा इस ड्रॉ डाटे को सामने रखते हैं। मैं कहता हूं लेट x1, x2 and x3 represent the number of dozens of units of types A, type B and type C respectively. अब ये लेट्स सपोज x1, x2, x3 दर्जन लिए हैं मैंने टाइप ए, टाइप बी और टाइप सी के फिक्सचर्स जो है वो प्रोड्यूस करूंगा मैं। लेट्स सपोज वो x1, x2 और x3 हैं। अभी x1, x2, x3 हमें पता नहीं है, तो ये मैंने ये चीज जो बनाई है वो आपके पास इस क्वेश्चन के क्वेश्चनिंग पार्ट को देखते हुए बनाई है। कितने दर्जन बनाने चाहिए, मैंने कहा लेट्स सपोज x1 बनाने चाहिए, टाइप ए के, टाइप बी के x2 बनाने चाहिए और टाइप 3 के x3 बनाने चाहिए। अभी हमें एग्जैक्ट तादाद नहीं पता है। तो अब हम चलते हैं अपने रॉ मटेरियल की तरफ। अगर आपके पास x1 दर्जन आपके पास टाइप फिक्सचर्स ए है तो इस पे प्रॉफिट $11 का है। हमने प्रॉफिट ही मैक्सिमाइज करना था, तो $11 का प्रॉफिट है। तो उस सूरत में अब आप देखें कि 11x1 अगर एक दर्जन पे $11 का है, 2 दर्जन पे 11 मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा प्रॉफिट। इसी तरह x1 दर्जन पे 11x1 डॉलर्स प्रॉफिट होगा। इसी तरह टाइप बी पे 16x2 प्रॉफिट होगा और टाइप सी पे 15x3 प्रॉफिट होगा।
ये इस जो है प्रॉफिट को देखते हुए ये मैं बात कर रहा हूं। सेम लाइक आपके पास जो है, अब आपके पास कॉन्स्ट्रेंट्स है। अब हम बात करते हैं इसके कॉन्स्ट्रेंट्स की, जो इस पे कॉन्स्ट्रेंट लगेंगे, अप्लाई होंगे। अगर कॉन्स्ट्रेंट्स को देखा जाए तो उस सूरत में अब मैं कहता हूं कि अगर x1 दर्जन बनाए हैं हमने टाइप फिक्चर्स ए के, तो उस सूरत में हमारे पास टाइप फिक्चर ए की मॉडलिंग पे 1 दर्जन पे 1 घंटा लगता है, तो x1 डजन पे आपके पास x1 आवर्स लगेंगे। टाइप बी में 1 दर्जन पे 2 घंटे सर्फ होते हैं मॉडलिंग पे, तो यहां पे अब आपके पास अगर x2 डजन बनाए गए हैं फिक्सचर्स, तो 2x2 आपके पास इसका जो है वो मॉडलिंग आवर्स होंगे। इसी तरह 3/2 x3 टाइप सी के मॉडलिंग आवर्स होंगे, और ये इन सब मिला के जितने मॉडलिंग आवर्स हैं ये कम कम होने चाहिए या एटलीस्ट बराबर होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा एटमोस्ट बराबर होने चाहिए 12,000 आवर्स के। ये 12,000 आवर, इससे ज्यादा हमारे पास टाइम नहीं है मॉडलिंग के लिए। सेम लाइक ट्रिमिंग के आपके पास कॉन्स्ट्रेंट इसने डिजाइन किया है, और फिर पैकेजिंग का आपके पास कॉन्स्ट्रेंट डिजाइन किया गया है। अब ये 3 कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, और x1 x2 x3 आपको पता है कि ये ग्रेटर इक्वल टू 0 होंगे, क्योंकि आपके पास जो क्वांटिटी है कभी नेगेटिव नहीं होती। तो अब हम चलते हैं अपने बेसिक सॉल्यूशन की तरफ। तो अब ये हमारे कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, आए कॉन्स्ट्रेंट्स को यहां पे खोल लेते हैं हम। ये कॉन्स्ट्रेंट्स हैं हमारे। सबसे पहले इन कॉन्स्ट्रेंट्स को जो है वो हमें स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करके इक्वालिटी में कन्वर्ट करके हमें टेबुलर फॉर्म में लिखना है। मैंने स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करके यहाँ पे एक स्टेप स्किप किया है और डायरेक्टली इसको टेबुलर फॉर्म में लिखा है। हमें पता है कि S1 इक्वेशन 1 में होगा, S2 इक्वेशन 2 में होगा, S3 इक्वेशन 3 में होगा। तो अब इनको मैंने टेबुलर फॉर्म में लिखा है। तो सबसे पहले बेसिक वेरिएबल्स लिखने थे हमने, x1 x2 x3 लिखे, उसके बाद 3 इक्वेशंस के 3 सिलेक्ट वेरिएबल्स बनने थे, वो S1 S2 S3 मैंने इसके आगे लिख दिए, और उसके बाद जो है वो b आ गया राइट साइड पे। अब क्या था, अब हमें देखना ये है कि इनके कोफिशिएंट्स यहाँ पे टेबल में उतारने हैं। तो इनके कोफिशिएंट्स टेबल में उतारने का तरीकाकार मैंने आपको बताया था। अब टेबल के क्योंकि आपके पास ऊपर हेडर्स कंप्लीट हो गए, अब हेडर्स को देखते हुए हम लोग जो है वो बाकी आपके पास सारे के सारे कोफिशिएंट्स उतार लेते हैं। अब पहली क्वेश्चन अगर हम देखें तो वो आपके पास है x1 + 2x2 + 3x3 ≤ 12,000, x1 1, x2 2, x3 3/2, 1 2 and 3/2। उसके बाद S1 इधर 1 होगा, S1 1 है, S2 0 यहाँ पे, और S3 भी 0 पहली इक्वेशन में, S2 और S3 0, और B की वैल्यू है 12,000, B की वैल्यू 12,000 लिखती। सेम लाइक हमने सेकंड और थर्ड कॉन्स्टेंट उतार दिए। ये पहली 3 रो जो कि आपको बॉक्स में नजर आ रही हैं, ये आपके पास कॉन्स्टेंट से आई हैं। अब हम बात करते हैं लास्ट रो की। लास्ट रो आपके पास हमेशा आती है आपके कॉस्ट फंक्शन से। कॉस्ट फंक्शन आपके पास क्या है, मैक्सिमाइज p 11x1 + 16x2 + 15x3। आप हमेशा कॉस्ट फंक्शन को नेगेटिव करके आपके पास सिंपलेक्स मेथड में यूज करते हैं। तो इस आपके पास जैसे ऐसे है p - 11x1 - 16x2 - 15x3 = 0, तो = 0। अब ये -11 आपके पास x1 का कोएफिशिएंट बनेगा, -16 x2 का, और इसी तरह -15 x3 का, और S1 S2 S3 0 0 0 और B भी 0। अगर यहाँ पे कोई कांस्टेंट वैल्यू आ रही होती तो उस सूरत में हम B में आपके पास इसकी वैल्यू मेंशन करते। ठीक हो गया, तो वो आपके पास इस कॉस्ट फंक्शन की वैल्यू होती। अब हमें डिसाइड करना है कौन सा वेरिएबल एंटर होगा, कौन सा वेरिएबल डिपार्टिंग होगा। डिसाइड करने के लिए अब मैं सबसे पहले क्या देखूंगा कि मुझे ये देखना होगा कि मोस्ट नेगेटिव एंट्री आपके पास इस जो है वो रो में कौन सी है। हम इसको ऊपर खोल लेते हैं टेबल को, और यहां से आगे चले जाते हैं। ये देखें आप, मोस्ट नेगेटिव एंट्री -16 है, तो -16 बॉटम रो की मोस्ट नेगेटिव एंट्री हुई, तो -16 के टॉप पे x2 जो हुआ ये हमारा एंटरिंग वेरिएबल हो गया। अब हमें क्या करना है, रेशियो लेनी है
इस x2 कॉलम की b के साथ, तो 12,000 डिवाइडेड बाय 2, 12,000 डिवाइडेड बाय 2 किया हमने, ये हमारे पास रेशियो बनी 6,000 की। इसी तरह आपके पास जो है, ये मेरे से क्लिक हो गया है, अच्छा उसके बाद दूसरी रेशियो बनी है आपके पास 4600 डिवाइडेड बाय 2/3, 4600 डिवाइडेड बाय 2/3 6900, सेम 2400 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 3, तो 2400 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 7200। तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रेशियो वो है 6000 की, तो 6000 की रेशियो आपके पास फर्स्ट रो से आई है। तो डिपार्टिंग वेरिएबल S1 डिसाइडेड हो गया, एंटरिंग वेरिएबल X2 था, डिपार्टिंग वेरिएबल S1 डिसाइड हो गया। अब सबसे पहले तो हमें इस रो में पीवट पोजीशन पे 1 इंट्रोड्यूस करना है। अब इस पे रो ऑपरेशंस कैसे करने हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। हमें यहाँ पे एंटरिंग वेरिएबल और डिपार्टिंग वेरिएबल की स्ट्रेटेजी जो थी वो हमें क्लियर हो चुकी है। अब इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।